मुल्क भर में 58वां यौम दिफा व शहदाए पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सदर पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने यौम दिफा पर शहदा और उनके लवाहिकीन को खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यादगार शहदा पर हाज़री, वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। यौम दिफा के मौके पर अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का मुँह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज और अवाम के माबैन एतमाद हमारा कीमती असासा है। पाक फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। सदर PTI परवेज़ इलाही रिहाई के बाद तीसरी बार गिरफ्तार, अदालत भी पेश न किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद पेश न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। परवेज़ इलाही की बाजियाबी के लिए केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ की अदालत में हुई, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद आज भी चौधरी परवेज़ इलाही को पेश न किया गया। परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई के बाद गुज़श्ता रोज़ पुलिस लाइन से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। साइफर केस में इमरान खान की जमानत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत खारिज होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि साइफर केस की आइंदा तारीख क्या है, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि 13 सितंबर को कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि दलाइल मुकम्मल हो गए तो इसी दिन फैसला कर देंगे। साइफर और इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं अमरीकी तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने पाकिस्तानी निजात अमरीकियों को वीज़ा ना देने या दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। वेदांत पटेल का कहना था कि किसी एक खास मामले के बारे में नहीं बोलेंगे। कांग्रेस की जानिब से तहकीकात कराए जाने के सवाल से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि महकमा खारजा कांग्रेस में शराकतदारों पर कई मामलात पर मशवरा करता रहता है। ECL से नाम निकालने के खिलाफ केस में IG इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मजारी को 25,000 रुपये जुर्माना अदा कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इन मुकदमात को 10 साल हो गए हैं। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पर कर्ज के पहाड़, स्टेट बैंक ने होशरुबा अदाद शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने एलामिये में बताया कि रवां साल जुलाई के अख्ताम पर हुकूमत का कर्ज 61,700 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान का कर्ज जुलाई में 907 अरब रुपए बढ़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में 39,000 अरब रुपए मकामी कर्ज, जबकि 22,073 अरब रुपए बैरूनी कर्ज है। पंजाब हुकूमत का चीनी की कीमतों के मुतालिक स्टे ऑर्डर्स खत्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स के बायस शुगर मिल्स का रिकॉर्ड नहीं हासिल कर रहे। निगरान वज़ीर आला ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हिदायत देते हुए कहा कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए स्टे ऑर्डर्स खारिज कराने के लिए फौरी तौर पर अपील दायर की जाए। स्टे ऑर्डर्स के बायस चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खुली छुट्टी मिली हुई है। आर्मी चीफ ने सियासी जमातों के मुखलिस ना होने की बात नहीं की। मारूफ ताजिर अकील करीम ढेडी ने चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जुबैर मोतीवाला के बयान की नफी कर दी। आर्मी चीफ से मुलाकात का अहवाल बताते हुए अकील करीम ने कहा कि आर्मी चीफ ने कारोबारी शख्सियात से कहा था कि सारी सियासी जमातों में अच्छे और बुरे लोग हैं, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे पर DG रेंजर्स और कोर कमांडर को हिदायत की थी। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने 4 लोगों के नाम दिए जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात से कबल हमारा मोराल डाउन था, लेकिन उनसे मुलाकात के बाद हमारा मोराल बुलंद हुआ। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कमी के फैसले में तौसी का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल योमिया कटौती में मजीद 3 माह की तौसी कर दी। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक सऊदी अरब खाम तेल की योमिया पैदावार में दिसंबर तक रजाकाराना कटौती करेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में खाम तेल की पैदावार 90 लाख बैरल योमिया होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एशिया कप सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए 11 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने स्पिनर मोहम्मद नवाज की जगह ले ली। एशिया कप के पहले मरहले में पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में नेपाल को शिकस्त दी थी, जबकि भारत के खिलाफ दूसरा मैच बारिश की नज़र हो गया था।
एशिया कप में श्रीलंका की जीत के साथ सुपर 4 मरहले की लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें एशिया कप के अगले मरहले में पहुंच गईं। गुज़श्ता रोज़ मैच को अफगानिस्तान को सुपर 4 मरहले में पहुंचने के लिए बेहतर रन रेट के साथ जीतना था। श्रीलंका का दिया हुआ हदफ अफगानिस्तान को 37.1 ओवर्स में पूरा करना था, मगर अफगानिस्तान की टीम 37.4 ओवर्स में 289 रन बनाकर आउट हुई। अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रोट ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि छक्का मारकर 38 ओवर में खेल मुकम्मल कर सकते हैं, मगर हमें कैलकुलेशन नहीं बताई गई। क्या भारत पाकिस्तान से खेलने और हारने से डरता है? मौसम की खराबी के बावजूद एशिया कप मैचेस के कोलंबो मुंतकली पर नजम सेठी ने सवाल कर दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने एक्स पर पोस्ट की कि बारिश की पेशगोई के पेश नज़र भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगला मैच कोलंबो से हम्बन टूटा मुंतकिल करने का फैसला किया गया, मगर 1 घंटे के अंदर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और कोलंबो में मैच कराने का ऐलान किया। नजम सेठी ने पोस्ट में आइंदा दिनों में की जाने वाली बारिश की पेशगोई भी शेयर की। एशिया कप श्रीलंका में कराने के मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह का बयान भी सामने आ गया। जे शाह का कहना है कि तमाम फुल मेंबर्स, मीडिया राइट्स होल्डर्स और इन स्टेडियम राइट होल्डर्स पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलने पर हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे। जे शाह का कहना है कि एसीसी के सदर की हैसियत से मुझे इसका मुनासिब हल निकालना था। पीसीबी के एसीसी से मिलकर बनाए जाने वाले हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुतअद्दिद तब्दीलियां हुई और बातचीत भी ऊपर नीचे हुई। उनका मजीद कहना था कि एशिया कप का शेड्यूल खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत को मद्देनजर रखकर बनाया गया। और यौम दिफा और शहदाए पाकिस्तान के 58 बरस मुकम्मल होने पर मादरे वतन पर जान निसार करने वालों को खिराज तहसीन। ISPR ने दुश्मन के बुज़दिलाना हमले को शुजात और जवामर्दी से नाकाम बनाने वालों के नाम नया गाना कुर्बान हुए मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में जारी कर दिया, जिसे खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर किया और नवीद नाशाद ने हिदायतकारी की।